हरिओम। आप सभी का एक बार फिर इस पवित्र कथा में मैं प्रेम से स्वागत करता हूं। आइए, जैसे हर बार वैसे ही आज भी कुछ पल के लिए मन को शांत होने दीजिए। अपने सांसों को धीमा कीजिए और अपने हृदय में प्रभु के इस मधुर कथा के लिए खोल दीजिए। आज की कथा हमारे एक बहुत पुरानी धारणा को बड़े प्रेम से तोड़ देगी। हम अक्सर सोचते हैं भक्त वो हो सकता है जो अच्छे कुल में जन्मा हो, जो अच्छे रूप का हो, जो अच्छी परिस्थिति में हो। पर आज की कथा हमें बताती है कि भक्ति न जन्म देखती है, न रूप देखती है, न परिस्थिति। भक्ति तो बस हृदय देखती है। ये कथा है वृत्रासुर का, एक असुर की, एक राक्षस की, जो असल में सबसे बड़ा भक्त निकला। बात उस समय की है जब स्वर्ग में देवता एक बड़े संकट में घिरे हुए थे। एक विशाल और भयंकर असुर उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था वृत्रासुर। उसकी उत्पत्ति एक यज्ञ से हुई थी और वो इतना शक्तिशाली था कि उसका आकार पूरे आकाश को ढक लेता था। वृत्रासुर ने अपने बल से सारे देवताओं को हरा दिया। स्वयं देवराज इंद्र भी उसके सामने टिक न सके। देवता अपने प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे। हार कर, थक कर सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कीजिए। इस वृत्रासुर की कोई साधारण अस्त्र मार नहीं सकता है, कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे देवताओं, इस असुर का अंत किसी साधारण अस्त्रों से नहीं हो सकता। तुम्हें महर्षि दधीचि के पास जाना चाहिए। उनके हड्डियों से एक दिव्य अस्त्र वज्र बनाओ, यानी उससे अस्त्र बनेगा। अब केवल उसी वज्र से वृत्रासुर का अंत संभव है। देवता महर्षि दधीचि के पास पहुंचे और बड़े संकोच से उनसे उनकी अपनी हड्डियां मांगी, यानी उनका अपना जीवन मांगा। अब देखिए दधीचि जी की महानता, उन्होंने एक क्षण भी संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस शरीर से संसार का कल्याण होता है, अगर धर्म की रक्षा होती है, तो मैं ये शरीर सहर्ष अर्पित करता हूं। और उस महान ऋषि ने योग साधना से अपने प्राण त्याग दिए। उनकी हड्डियों से वो दिव्य वज्र बना जो आगे चलकर वृत्रासुर की अंत का कारण बना। एक ऋषि ने दूसरों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। ये भी इस कथा का एक बहुत सुंदर भाग है, त्याग का सबसे ऊंचा रूप। अब वज्र लेकर देवराज इंद्र फिर से वृत्रासुर के सामने गए और यहीं से इस कथा का सबसे अद्भुत रहस्य खुलता है। वृत्रासुर देखने में तो एक भयंकर असुर था। वो देवताओं से युद्ध कर रहा था, पर उसके भीतर, उसके हृदय में कुछ और ही बसा था। असल में वृत्रासुर अपने पिछले जन्म में एक परम भक्त राजा था, चित्रकेतु, और एक श्राप के कारण इसे इस असुर योनि में जन्म लेना पड़ा।
पर उसकी वो पुरानी भक्ति उसके हृदय में आज भी जीवित थी। इसलिए युद्ध के मैदान में भी वृत्रासुर के मन में न क्रोध था न द्वेष था। उसका मन हर पल बस प्रभु नारायण में लगा हुआ था। और युद्ध के बीच जब इंद्र के व्रज ने वृत्रासुर के अस्त्र तोड़ दिए, यहां तक कि उसकी एक भुजा भी काट दी, तब भी वृत्रासुर जरा भी विचलित नहीं हुआ। उल्टा उसने अपने शत्रु इंद्र से बड़े शांत भाव से ऐसे ज्ञान की बात कही जो किसी संत के मुख से ही निकल सकता है। उसने कहा कि हे इंद्र, इन संसार में जय और पराजय, जीवन और मृत्यु, ये सब प्रभु के हाथ में है। जब प्रभु चाहते हैं तब जीत मिलती है, जब वे चाहते हैं तब हार। इसमें न किसी को घमंड करना चाहिए, न किसी को दुखी होना चाहिए। मुझे न स्वर्ग चाहिए, न कोई सुख, न कोई सिद्धि। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा मन हर जन्म में प्रभु के चरणों में लगा रहे। मुझे बस प्रभु की सेवा चाहिए, प्रभु का स्मरण चाहिए और प्रभु के भक्तों के साथ मुझे जीवन चाहिए। और फिर वृत्रासुर ने जो प्रार्थना की वो भक्ति के सबसे ऊंचे शिखर का उसको भी छू लेता है। उसने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैं मुक्ति भी नहीं मांगता, मुझे बैकुंठ का सुख भी नहीं चाहिए। मैं तो बस आपका दास बनकर रहना चाहता हूं। जैसे एक पक्षी दिन भर उड़ने के बाद शाम को बस अपने घोंसले की ओर लौटना चाहता है, जैसे एक नदी बहते बहते बस सागर में मिलना चाहता है, वैसे ही हे प्रभु, मेरा ये मन बस आप तक पहुंचना चाहता है, बस आप में मिल जाना चाहता है। सोचिए, एक असुर युद्ध के मैदान में मृत्यु के सामने देखकर ऐसी बातें कह रहा है। न उसे मृत्यु का भय है, न अपने शत्रु से कोई द्वेष है। उसका मन बस प्रभु में डूबा है। यही तो सच्चे भक्त की पहचान है। वृत्रासुर की मृत्यु का जरा भी भय नहीं था। उसने तो बड़े प्रेम से इंद्र को अपने ऊपर वज्र चलाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानता था ये मृत्यु उसे संसार से मुक्त करके उसके प्रभु के और पास ले जाएगा। उसके लिए ये युद्ध कोई हार जीत का खेल नहीं था, ये तो प्रभु तक पहुंचने का एक मार्ग था। और अंत में इंद्र ने उसी दिव्य वज्र से वृत्रासुर का अंत कर दिया। पर जिस क्षण वृत्रासुर का शरीर गिरा, उसी क्षण उसके भीतर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो ज्योति सीधे प्रभु में जाकर समा गई। जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े योगी जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं, वो मुक्ति इस असुर को पल भर में मिल गई। ये देखकर सारे देवता चकित रह गए। जिसे एक भयंकर राक्षस समझकर हम लड़ रहे थे, वो तो असल में प्रभु का एक ऐसा भक्त निकला जिसकी भक्ति के सामने बड़े बड़े ज्ञानी भी छोटे पड़ गए। देवताओं ने समझ लिया कि भक्ति बाहर की रूप से पहचानी नहीं जाती। एक सुंदर शरीर के भीतर एक कठोर हृदय हो सकता है और एक भयंकर शरीर के भीतर एक प्रभु से भरा कोमल हृदय भी हो सकता है। प्रभु बाहर का रूप नहीं देखते, वो तो बस भीतर का भाव देखते हैं। अब बस इस कथा का रहस्य समझिए। ये कथा
हमें हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी से मुक्त करती है। हम अक्सर सोचते हैं मैं तो साधारण हूँ, मेरी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, मुझसे भला कैसे भक्ति होगी। पर वृत्रासुर की कथा कहती है अगर एक असुर युद्ध के मैदान में अपने हृदय में प्रभु को बसा सकता है तो हम अपनी साधारण से जिंदगी में क्यों नहीं। भक्ति के लिए न कोई खास कुल चाहिए, न कोई खास समय, न कोई खास परिस्थिति, बस एक सच्चा हृदय चाहिए जो प्रभु की ओर मुड़ा हो। और दूसरी बात, वृत्रासुर की वो प्रार्थना, उसने मुक्ति नहीं मांगी, स्वर्ग नहीं मांगा, उसने बस प्रभु की सेवा मांगी। यही भक्ति का सबसे ऊंचा भाव है, जहां हम प्रभु से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि बस प्रभु को पाने के लिए उन्हें पुकारते हैं। तो आज की कथा से हम बस इतने अपने हृदय में ले जाएं कि प्रभु तक पहुंचने का रास्ता हम सबके लिए खुला है। हमारी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो और हमारा अतीत चाहे जैसा भी हो रहा हो, अगर हमारा हृदय सच्चा है तो प्रभु हमेशा अपनाएंगे। बस वृत्रासुर की तरह अपने मन के धीरे धीरे प्रभु की ओर मोड़ते रहिए। जीवन की हर परिस्थिति में, सुख हो या दुख हो, जय हो या पराजय हो, बस एक भाव बनाए रखिए, सब प्रभु के हाथ में है और मैं बस उन्हीं का हूं। जाने से पहले एक पल पूरे हृदय से अपने आंखें बंद करिए, मन में प्रेम लाइए, मन में कहिए कि हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना दे दीजिए कि मेरा ये मन हर जन्म में आपके चरणों में लगा रहे। बस इसी मधुर भाव को हृदय में लिए आज विश्राम कीजिए। और अगली कथा में हम सुनेंगे एक माँ की कथा, माता कुंती की। एक ऐसी माँ जिसने प्रभु से सुख नहीं बल्कि दुख मांग लिया। क्यों, ये जानने के लिए मिलेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए हरि ओम। प्रभु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।